वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को डिटेल में समझेंगे। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का मेजर फंक्शनल प्रोटीन होता है। इसका प्राइमरी रोल ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स तक ले जाना होता है। हीमोग्लोबिन के बिना रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर पाती, इसलिए ये मॉलिक्यूल ब्लड फिजियोलॉजी का सेंट्रल कंपोनेंट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट। दोनों पार्ट्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन को फंक्शनल बनाता है। हीम पार्ट हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है। इसके फीचर्स हैं, ये आयन कंटेन करता है। आयन फेरस स्टेट में होता है। इसी आयन से ऑक्सीजन बाइंड होता है। हीम के बिना ग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए हीम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का की साइट होता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का प्रोटीन कंपोनेंट होता है। ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। हीम ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। साइट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ये प्रोसेस डेवलपिंग रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जिसे एरिथ्रोब्लास्ट्स और रेटिकुलोसाइट्स के स्टेज पर एक्टिवली सिंथेसाइज किया जाता है। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस सिर्फ इमैच्योर स्टेजेस में ही होती है। स्टेप्स ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एक स्टेप वाइज बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। आयन अपटेक। आयन डाइट के थ्रू बॉडी में एंटर होता है और इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है। अब्जॉर्ब्ड आयन ब्लड के थ्रू बोन मैरो तक पहुंचता है। आयन ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है और डेवलपिंग रेड ब्लड सेल्स तक डिलीवर किया जाता है। हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होती है। मल्टीपल एंजाइमेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व करती है। इस प्रोसेस के एंड में आयन हीम रिंग में इंसर्ट होता है और फंक्शनल हीम बन जाता है। ग्लोबिन चेन्स राइबोसोम्स पर सिंथेसाइज होती हैं। ये सिंथेसिस जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होती है। अल्फा और बीटा चेन्स सेपरेटली बनती हैं। बाद में ग्लोबिन चेन्स हीम के साथ कंबाइन होती हैं। असेंबली ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइनल स्टेप में हीम और ग्लोबिन चेन्स असेंबल होती हैं। कंप्लीट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में पैक हो जाता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी होता है। रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन टाइटली रेगुलेटेड होता है। इस रेगुलेशन में आयन अवेलेबिलिटी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, बोन मैरो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है, जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आयन इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। आयन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का एसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर आयन सफिशिएंट ना हो तो हीम सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से आयन डेफिशिएंसी से अनीमिया डेवलप होता है। हीमोग्लोबिन टर्नओवर। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है। पुराने रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन और लिवर में डिस्ट्रॉय होते हैं। उनमें से आयन रिकवर करके बॉडी दोबारा यूज करती है, जिससे आयन इकोनॉमी मेंटेन होती है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग से अनीमिया के डिफरेंट टाइप समझे जा सकते हैं। आयन थेरेपी का रैशनल यूज पॉसिबल होता है। हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स का मैकेनिज्म क्लियर होता है। मेडिकल मेडिसिन और फार्मेसी प्रैक्टिस में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का नॉलेज बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।